बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या बुशरा बीबी इमरान खान की कमज़ोरी है? उमर अयूब का अहम बयान सामने आ गया और वज़ीर आला के तौर पर मरियम नवाज़ की पहली बड़ी नाकामी। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जब से मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब की वज़ीर आला बनी हैं तो नून लीग की जानब से ये कोशिश की जा रही है कि मरियम नवाज़ साहिबा को अवामी लीडर बनाकर पेश किया जाए। यही वजह है कि अचानक मरियम नवाज़ साहिबा किसी के घर चली जाती हैं और वहाँ पर कैमरा मैन पहले मौजूद होता है और फिर दिखाया जाता है कि किस तरह मरियम नवाज़ साहिबा अवाम से मोहब्बत करती हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, काम की बजाय सारा जोर इस पर है कि मरियम नवाज़ साहिबा की ऐसी वीडियोस को शेयर किया जाए जिससे साबित किया जा सके कि मरियम नवाज़ साहिबा एक अवामी लीडर है। तो नाज़रीन कराम, पंजाब की वज़ीर आला बनने के बाद मरियम नवाज़ साहिबा ने 1 मार्च को यह हुक्म दिया था कि 1 महीने के अंदर पूरे पंजाब में सफाई की जाए और जहाँ जहाँ भी कचरे के ढेर हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो नाज़रीन कराम, 1 महीना गुजरने के बावजूद मरियम नवाज़ साहिबा के इस हुक्म पर अमल नहीं किया गया और जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पंजाब में जगह जगह पर कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, मरियम नवाज़ साहिबा की ये मुहिम तो कामयाब जा रही है कि उनको अवामी लीडर बनाकर अवाम के सामने पेश किया जाए। मगर मरियम नवाज़ साहिबा ने जो पहला हुक्म दिया था कि पंजाब में सफाई की जाए, तो जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें मरियम नवाज़ साहिबा बुरी तरह नाकाम हुई हैं और पंजाब में कोई भी सफाई नहीं हुई। तो मरियम नवाज़ साहिबा अपनी वीडियो से हटकर इस तरफ भी तवज्जो दें कि जो बात आप करती हैं उस पर अमल भी किया जाए। अब बात करते हैं इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की। तो नाज़रीन कराम, जिस वक्त इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था और बहुत से लोग PTI और इमरान खान का साथ छोड़कर चले गए थे, तो उस वक्त ये बातें भी होना शुरू हो गई थी कि बहुत जल्द बुशरा बीबी भी इमरान खान का साथ छोड़ देंगी। मगर नाज़रीन कराम, 1 साल गुजरने के बावजूद बुशरा बीबी न सिर्फ इमरान खान के साथ खड़ी हैं बल्कि वो हर मुश्किल में इमरान खान के हक में भी बयान देती हैं। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से चंद दिन पहले जेल में ही इमरान खान साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मुझे खदशा है कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया है। इसके बाद इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि यह सब कुछ मुझको डराने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद इमरान खान साहब ने यह भी मुतालबा किया था कि शौकत खानम के डॉक्टर से बुशरा बीबी का मुआयना कराया जाए। और नाज़रीन कराम, जेल में मीडिया से बात करते हुए इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि इससे पहले शहबाज शरीफ के खिलाफ जो भी गवाह थे उनको भी हार्ट अटैक हुआ था। तो अब नाज़रीन कराम, इसी हवाले से अपोजिशन लीडर और PTI के अहम रहनुमा उमर अयूब साहब का भी एक बयान सामने आया है। नाज़रीन कराम, उमर अयूब साहब ने अपने बयान में कहा है कि जिन लोगों का ख्याल ये है कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब की कमज़ोरी है तो ये इनकी भूल है। बुशरा बीबी इमरान खान साहब की कमज़ोरी नहीं है बल्कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब की ताकत है। नाज़रीन कराम, उमर अयूब साहब ने कहा कि हर मुश्किल वक्त में इससे पहले भी बुशरा बीबी इमरान खान के साथ खड़ी रही हैं और आइंदा भी बुशरा बीबी इमरान खान के साथ खड़ी रहेंगी। इसके बाद नाज़रीन कराम, उमर अयूब ने भी वही बात की कि हमें खदशा है कि जेल में बुशरा बीबी को जहर दिया गया है, तो लिहाजा उनका शौकत खानम के डॉक्टर्स की मौजूदगी में मुआयना कराया जाए ताकि सारा सच सामने आ सके। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन कराम, कुछ दिन पहले बुशरा बीबी से मंसूब भी एक बयान सामने आया था जिसमें कहा गया था कि बुशरा बीबी ने कहा है कि उनको हार्पी के कतरे खाने में दिए गए हैं। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि जब बुशरा बीबी का तिबी मुआयना कराया जाता है तो क्या शौकत खानम के डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं या क्या बुशरा बीबी का शौकत खानम से मुआयना कराया जाता है या नहीं। क्योंकि नाज़रीन कराम, जो इमरान खान साहब और PTI की जानब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो नहायत ही संजीदा है और उस पर तहकीकात होनी चाहिए और सबको मालूम होना चाहिए कि हकीकत क्या है। मगर नाज़रीन कराम, ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि मुश्किल वक्त के बावजूद बुशरा बीबी इमरान खान के साथ खड़ी रही हैं और उमर अयूब साहब ने यह भी कहा है कि बुशरा बीबी आइंदा भी इमरान खान के साथ खड़ी रहेंगी और बुशरा बीबी इमरान खान साहब की कमज़ोरी नहीं है बल्कि वो इमरान खान साहब की ताकत है।
تو ناظرین کرام اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے اس حکم پر عمل نہیں کیا گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود پنجاب بھر میں صفائی نہیں کی گئی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کیا حکم دیتی ہیں یا اب مریم نواز صاحبہ کو یہ بات یاد بھی نہیں رہی۔ اور ناظرین کرام کل جو سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی تھی تو اس پر چیف جسٹس صاحب فیک نیوز کے حوالے سے بڑے آگ بگولا ہوئے تھے کہ کیوں جان بوجھ کر جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے عمران ریاض خان صاحب نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب فیک نیوز کے حوالے سے بڑے غصے میں آئے ہیں۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ چند دن پہلے ایک اور جھوٹی خبر بھی پھیلائی گئی تھی کہ شاید حکومت چیف جسٹس کی مدت میں اضافہ کرنے جا رہی ہے۔ تو عمران ریاض نے یہ سوال کیا کہ کیا چیف جسٹس نے اس جھوٹی خبر پر بھی کوئی نوٹس لیا تھا یا نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔